A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 16th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Kerala Triangle. Triangle का मतलब है तीन तरफा, आप जिसको बोल सकते हो। एंड ऑन केरला असेंबली इलेक्शन। तो अभी फिलहाल क्या होने वाले हैं, केरला के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो वहां पर तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत टफ एक कंपटीशन बना हुआ है असेंबली इलेक्शन को लेकर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द कमिंग असेंबली इलेक्शन, यानी जो आने वाले जो इलेक्शन है, अभी जो आने वाले इलेक्शन होने अभी केरला के अंदर, इन केरला, केरला की बात की जाए, कुड मार्क, मार्क का मतलब है दिखाना, इस बात को ये दिखाता है रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब हो गया रिकंस्ट्रक्शन करना, यानी पुनर्निर्माण करना, किसी चीज को दोबारा से बनाना। ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप, स्टेट पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया, लैंडस्केप का मतलब हो गया कहीं ना कहीं व्यू। तो ये क्या चीज को दिखाता है कि केरला के अंदर जो अभी एक टसल होने वाला है, किस तरह का टसल होने वाला है, अभी वहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और असेंबली इलेक्शन के अंदर वहां पे जो जो तीन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह का वो टसल रहेगा, किस तरीके से मतलब ये पार्टीज एक अपने वोटर्स को अप्रोच करते हैं और एक अलग ही वहां पर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब एक पॉलिटिकल व्यू वहां पे एक परिदृश्य दिखाई देगा वहां पर। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर। अब कौन कौन सी वो पार्टीज है देखते हैं। द कांग्रेस, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस वहां पर है, विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस का एक वहां पर एक अलायंस है, एक संघ है जिसको बोलते हैं वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ, राइट। और फिर वहां पे दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी का वहां पे एक अलायंस है, सीपीआई। तो दैट लीड्स द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको एलडीएफ बोलते हैं, सेकंड पार्टी हो गया। एंड थर्ड है बीजेपी, दैट लीड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको एनडीए बोलते हैं। ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पर एक बहुत भयंकर टसल होने वाला है केरला के अंदर असेंबली इलेक्शंस के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके का ये टसल होगा आगे जाकर। आर बैटिंग ऑन, ये आर किन के लिए यूज किया गया है, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किया गया। ये तीनों की तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करें, बैटिंग ऑन, शर्त लगा रही है। ऑन द आउटसाइज, आउटसाइज का मतलब बहुत बड़ा, इंपैक्ट प्रभाव, ऑन द स्मॉल साउदर्न स्टेट। ये स्मॉल साउदर्न स्टेट किसके लिए यूज किया, केरला के अंदर जो कि एक छोटा स्टेट है उसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है ये पॉलिटिकल पार्टीज। may have on their respective national plans, मतलब उनका जो रिस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो केरला के अंदर ये जिस तरीके का भी परफॉर्म करेगी तो उसका क्या, जो उनके नेशनल प्लान्स है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपना पूरा का पूरा प्रयास कर रही है कि वो इन असेंबली इलेक्शन को जीत सके। केरला वन स्टेट, अब बात की जाए केरला की, केरला एक ऐसा स्टेट है वे राहुल गांधी इज माइल्स अहेड ऑफ प्राइम मोदी, ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर बात की जाए केरला एक ऐसा मात्र एक स्टेट है जहां पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उनसे काफी आगे, माइल्स अहेड मतलब हो गया मीलों उनसे आगे निकल जाते हैं इन पॉपुलैरिटी। तो इट मींस नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम है केरला के अंदर, जबकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा है वहां पर। एंड विक्ट्री ऑफ यूडीएफ, यूडीएफ किसके लिए बोला गया है ये देखिए, हाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि कांग्रेस का एक अलायंस है। तो इसकी विक्ट्री मतलब काफी पॉसिबल वहां पे दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी वहां पर कम है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है वहां पर। कुड सेट द सीन फॉर इज रिटर्न एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। और अगर वहां से अगर केरला से वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली बात है राहुल गांधी का जो एक फेस है वो थोड़ा फेस जो है उसके अंदर उनका इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले होगा। और कहीं ना कहीं उसका जो एक एक अभी फिलहाल जो कांग्रेस है बहुत बुरा दौर से जा रही है, कहीं से भी वो जीत नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक जो पर्सोना होगा, एक पर्सनैलिटी होगी, थोड़ी इंप्रूव होगी। और डेफिनेटली सी बात है वो ऐसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा से वो मतलब उसको कंसीडर किया जा सकता है। मिस्टर गांधी, अगर गांधी जी की बात की जाए, मिस्टर गांधी की हैज बीन इन्वेस्टिंग,
कंसिडरेबल टाइम इन स्टेट। और गांधी जी की अगर बात की जाए, मिस्टर गांधी यानी राहुल गांधी के लिए बोला गया, कंसिडरेबल का मीनिंग हो गया इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब महत्वपूर्ण टाइम वो क्या कर रहे हैं, स्टेट के अंदर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना कंपेनिंग वहां पे कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस शायद इस बार केरला के अंदर अपनी सरकार बना ले, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा है वहां पर। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमिंग। यहाँ पे V1 प्लस ING आपने यूज किया, जो कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल केस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है आपका कुड मार्क। देखो कुड आपका हो गया, कुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने V1 ले लिया, ठीक है। विच आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यहाँ पे UDF हो गया, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया, जो कि सिंगुलर है, इसलिए आपने इसके साथ लीड्स यूज कर लिया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम यूज किया उनके साथ आर्टिकल द भी यूज कर लिया हमने। दैट भी आपका क्या हो गया, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। CPI आपका एंटीसीडेंट हो गया, और एंटीसीडेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे लीड्स यूज कर लिया। आर मतलब किन के लिए यूज किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किया गया। बैटिंग ऑल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया, आपने V1 प्लस ING यूज कर लिया। साथ के साथ हैज बीन इन्वेस्टिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया और अभी तक प्रोग्रेस में है, तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये होगा आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम देखते हैं द बीजेपी। अगर बीजेपी की बात की जाए, लॉन्ग सीन एज ए नॉर्थ पार्टी, अभी तक बीजेपी को नॉर्थ के अंदर ही देखा जाता था कि बीजेपी के नॉर्थ की पार्टी है, यानी नॉर्थ में अच्छा करते, साउथ के अंदर उसका इतना प्रभाव नहीं था। हैज मेड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, मुख्य जिसको बोल सकते हो। इन रोड का मीनिंग हो गया कहीं ना कहीं आपका घुसपैठ, इंट्रूजन। तो कहीं ना कहीं क्या है, बीजेपी ने साउथ के अंदर भी अपनी क्या की, घुसपैठ की है, यानी अपना प्रभुत्व वहां पे जमाया है, कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत साउथ के अंदर भी बढ़ी है। पहले उसको एक नॉर्थ की पार्टी ही समझा जाता था। इन द स्टेट की बात करें केरला की, एंड इज हॉपिंग, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो बीजेपी इस बात की होप कर रही है टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब हो गया उभरना, टू कम आउट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात की उम्मीद भी कर रही है कि वो एज ए पार्टी वहां पर उभरेगी। एंड थर्ड पोल की अगर बात की जाए, मतलब वो एक मेजर थर्ड पार्टी की तरह वहां पे उभर कर आने वाली है। कैसे उभरेगी, सोशल इंजीनियरिंग। देखो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं सच को झूठ या झूठ को सच कर देना। पीपल सो मतलब किसी भी लोगों को मैनिपुलेट करना, सो दे गिव अप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो मतलब जो लोग हैं, यानी लोगों के साथ क्या करना, लोगों के साथ मतलब सच को झूठ या झूठ को सच करना या तिगड़मबाजी करना, जिससे कि लोग अपना सच बता सके, उसको सोशल क्या बोल सके, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी ने क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग के तहत लोगों को मतलब अपने साथ कन्विंस करने की कोशिश की है। दैट इंक्लूड्स वूइंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका सीक समवन फेवर या सपोर्ट। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है एक सपोर्ट को देख रही है वहां पर, किसकी सपोर्ट की देख रही है वो, अ सेक्शन ऑफ क्रिश्चियंस, वो सपोर्ट को देख रही है कि कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियंस लोग हैं ना वो उसकी सपोर्ट कर दें, और बीजेपी वहां पर अच्छा अपना क्या कर पाए, इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाए कहीं ना कहीं। और नोटेबल परफॉर्मेंस, मतलब नोटेबल का मतलब विच कैन बी नोटेड, मतलब जिसको आप नोट कर सकते हैं। मुख्य परफॉर्मेंस की बात की जाए इन केरला, कैन गिव ए फ्लिप, अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है उसके अंदर केरला के अंदर, तो कैन गिव ए फ्लिप। फ्लिप का मतलब हो गया इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्रोत्साहन होगा ये टू इट्स साउदर्न एम्बिशन, क्योंकि बीजेपी का काम, बीजेपी का क्या है, साउथ का जो एम्बिशन, उसकी इच्छा है। तो बीजेपी क्या चाहती है कि वो साउथ के अंदर भी अपनी सरकार बनाए। अभी तक बीजेपी को नॉर्थ की पार्टी समझा जाता है। तो अगर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो बीजेपी की जो एम्बिशन है, जो डिजायर है, वो भी पूरी हो सकती है। एंड बट्रेस का जो मीनिंग होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। और कहीं ना कहीं ये मतलब अगर बात करते हैं, ये चीज बीजेपी को सपोर्ट भी करेगा। इट्स क्लेम दावा करना ऑफ बीइंग नेशनल पार्टी, और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को एक नेशनल पार्टी के तौर पे दिखाती है। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी साउथ के अंदर भी जीतती है तो उस बात का क्लेम करना कि वो एक नेशनल पार्टी है, तो उसको भी क्या मिलने वाला है, कहीं ना कहीं समर्थन मिलने वाला है। द इंक्यूमेंट का मतलब होता है, देखें, ऑफिस होल्डर, पदाधिकारी, राइट। और वहां के जो अभी फिलहाल पदाधिकारी की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर पिनायरी विजयन,
तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है इज एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स, मतलब वहां पर जो फिलहाल वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें विद डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब है बिना डरे हुए पॉलिटिकल मूव्स, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मूव चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उनके हथकंडे हैं वो चला रहे हैं वहां पर। मूव्स टू विन सेकंड कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो वहां के जो प्रेजेंट अभी सीएम है वो मतलब बिना डर किए अपने पॉलिटिकल मूव्स को कर रहे हैं जिससे कि वो सेकंड टर्म भी जीत सके, दोबारा से सेकंड टाइम वो क्या वहां का सीएम बन सके। अनयूजुअल इन केरला, मतलब जो कि बहुत अनयूजुअल है केरला के अंदर, मतलब वो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर वहां के, वो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं वो अलग अलग तरह के मूव्स कर रहे हैं जिससे कि वो सेकंड टाइम वहां के चीफ मिनिस्टर बन सके। हिज मूव्स कुड बी हाईली रिवॉर्डिंग पॉलिटिकली, अगर बात की जाए उनके मूव्स की, चीफ मिनिस्टर की बात चल रही है, रिवॉर्डिंग का मतलब इनाम देना कहीं से, पॉलिटिकली राजनीतिक, अगर उनके मूव को देखा जाए तो क्या है, ये पॉलिटिकली रिवार्ड हो सकता है बट कुड अनसेटल, लेकिन इससे उनका क्या होगा, अगर मतलब उनके ये मूव जो कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो उससे क्या होगा अनसेटल, मतलब अनसेटल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं किसी चीज को उथल पुथल कर देना। द इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट की मतलब हो गया वेस्टेज, निहित करना। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग केरला इलाइट्स, इलाइट्स का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी जिनको आप बोलते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो उनके बीच में जो पावर शेयरिंग है अभी केरला के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल वहां के जो सीएम है पिनाराई विजयन, अगर उनके इस तरीके से वो मतलब पॉलिटिकल मूव चलते हैं तो शायद जो केरला के अंदर जो पावर शेयरिंग है उसको क्या कर सकते हैं, अनसेटल कर सकते हैं। यानी उनके पॉलिटिकल मूव से केरला के अंदर जो पावर शेयरिंग वाला जो अभी सिस्टम है केरला के अंदर, वो क्या हो सकता है, वो आपका कंप्लीटली अनसेटल हो सकता है। दो हालांकि, हालांकि बात की जाए, दे आर प्लेइंग द हाई स्टेक्स इन केरला, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना पूरा का पूरा स्टेक लगाए हुए हैं, स्टेक का मतलब सब कुछ रिस्क पे लगाया, दाव पे लगाया हुआ उन्होंने। ऑल थ्री पार्टीज, तीनों की तीनों पार्टीज आर टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है क्लैटर, उथल पुथल विद इन अपने आप में, एंड इट्स टसल विद द अलायंस, और मतलब ये जो टसल चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है दूसरी पार्टीज के अलायंसेस के साथ, क्योंकि वहां पर अभी तीन मेजर अलायंसेस काम कर रही है। तो इन तीनों जो अलायंस है, तीनों के तीनों जो अलायंस है उनमें डिस्प्यूट बना हुआ है, टसल बना हुआ है कि कौन सी मतलब पार्टी यहाँ पर आने वाला जो इलेक्शन है वो जीतने वाली है, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था, हम इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 1 सेकेंड ओनली, राइट। देखिए अब यहाँ पे देखो बीजेपी यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैज मेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। इज हॉपिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, V1 प्लस आईएनजी, टू इमर्ज आपने यूज कर लिया, 2 प्लस V1 इंफिनिटिव केस हो गया। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया तो V1 आपने यूज कर लिया इसके साथ। ऑफ आपका प्रेपोजिशन, तो उसके बाद GND यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी। एंड साथ के साथ अगर बात करें इज एक्सपेरिमेंटिंग, इज एक्सपेरिमेंटिंग हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपने यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया। आर प्लेइंग आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगेन दे प्लूरल है तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया। तो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट था। ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए द सीपीएम MI, ये अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, दूसरे अलायंस की बात कर रहे हैं हम, पहले कांग्रेस की बात की हमने, अब फिर बीजेपी के, अब सीपीआई की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जिन्होंने क्या किया, उसने एक डिसीजन लिया है टू डिनाई, मना करना टिकट टू द सेवरल ऑफ इट्स वेटरन्स। वेटरन कौन होता है, वेटरन होता है आपका जो फेमस लोग होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं या जो जिनको आप बोलते हैं ओल्ड टाइमर, दिग्गज, यानी जो सीपीआई के जो दिग्गज जो नेता हैं उनको उन्होंने क्या किया, सीपीआई ने एक डिसीजन लिया है कि वो उनको क्या नहीं देने वाले, टिकट नहीं देने वाले हैं, हैज नॉट बीन टेकन काइंडली। और ये जो डिसीजन है सीपीआई का, इसको अच्छे तरीके से यानी सिंसियरली इसको लिया नहीं गया बाय इट्स कैडर्स। कैडर्स का मतलब कि जो टीम है सीपीआई की, जो टीम है यानी उसके जो मेंबर्स है, कार्यकर्ता है, तो बहुत सारे जो वेटनर्स हैं, वेटरन्स हैं जो कि दिग्गज है उस पार्टी को, उनको उनको क्या नहीं दी गई, टिकट नहीं दी गई, जिस जो इस डिसीजन को उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली डिनाई कर दिया, कंप्लीटली उन्होंने सिंसियरली इस डिसीजन को लिया नहीं। हु हैव टेकन टू द स्ट्रीट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हु हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स
एंड सोशल मीडिया टू चैलेंज इट। और कहीं ना कहीं जो सीपीआई का ये डिसीजन था, तो उसके जो कैडर्स थे, जो उसके काम करने वाले थे, जो ग्रुप के लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे को गली गली मतलब क्या किया, गली गली इस मुद्दे पे बात की एंड सोशल मीडिया टू चैलेंज इट। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी ये पोस्ट डाली गई कि वो सीपीआई के डिसीजन को चैलेंज करते हैं और कहीं ना कहीं सीपीआई के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। द पार्टी वुड, वुड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो पार्टी का ये जो मतलब क्या है, पार्टी वुड केरला कांग्रेस फ्रॉम द यूडीआई यूडीएफ इनटू एलडीएफ। देखें, अब जो पार्टी का ये जो था, इस तरह का जो एक्शन लेना, इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया केरला कांग्रेस को फ्रॉम द यूडीएफ इनटू एलडीएफ। यानी इसने क्या किया, जो कांग्रेस को मतलब क्या किया, अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि यूडीएफ से वो किस में चली जाए, एलडीएफ के अंदर चली जाए इन एन एम्बैरेसिंग सॉम्बर सॉल्ट। एन एम्बैरेसिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं शर्मिंदा, शेम फेस। सॉमर सॉल्ट का मतलब होता है, सॉमर सॉल्ट का मतलब मीनिंग हो गया एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स का मतलब है कलाबाजी। और इस तरह के जो पॉलिटिकल अब जो मूव्स किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए क्या था, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाला काम था। दैट फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, और इस बात को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। चार्जेस ऑफ करप्शन, मतलब करप्शन के, भ्रष्टाचार के जो चार्जेस हैं। नेपोटिज्म की अगर बात की जाए, नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद, इंक्लूडिंग ए मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, और बहुत सारी मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है इन द लिंक्स बिटवीन द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। और जो मेरे पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर किस चीज के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। नेपोटिज्म की बात की जाए, भाई भतीजावाद, तो उसके ऊपर चार्जेस वो लगे हुए हैं। और बहुत सारी मल्टी एजेंसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड अ स्मगलिंग रैकेट, और इतना ही नहीं बल्कि स्मगलिंग रैकेट का मतलब रैकेट ग्रुप हो गया, हैव टेकन द शाइन ऑफ द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं उनको स्मगलिंग के उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, और उसकी वजह से जो जो उनकी पार्टी का जो शाइन था, चमक था, ऑफ मतलब कम हो गया। शाइन ऑफ का मतलब हो गया स्पॉइल समथिंग, यानी चमक से दूर करना। कहीं ना कहीं ये जो सारे केसेस हैं, उसकी जो पर्टिकुलर पार्टीज है, उसकी चमक को कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी चमक को खत्म कर रहे हैं। एंड ऑफ एलडीएफ गवर्नमेंट, जहां तक एलडीएफ गवर्नमेंट की बात की जाती है, तो ये चार्जेस की वजह से क्या है, तो वहां की जो सरकार है, वहां का जो अभी फिलहाल उनके जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो चीफ सेक्रेटरी है, उनके ऊपर ये सारे चार्जेस लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सरकार है, उनका जो एक वहां पर क्या था, एक इम्पैक्ट था, वहां पर उनकी एक चमक थी, वो चमक धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर बात की जाए मिस्टर विजयन, जो कि वहां के अभी सीएम है, हाउएवर इट इज ट्राइंग टू टर्न, हालांकि वो जो चीफ मिनिस्टर वो ट्राई कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस फेवर। मतलब वो क्या कर रहे हैं, इन हिज फेवर, यानी उनके फेवर में, क्योंकि प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है उनके फेवर में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाय क्लेमिंग टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ मैकेनेशन। मैकेनेशन का जो मतलब होता है साजिश, कंप्लॉट। और कहीं ना कहीं वो मतलब जो अपना चीफ सेक्रेटरी है, उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, किस बात को लेकर, बाय सेंट्रल प्रॉब। प्रॉब का मतलब हो गया स्क्रूटनी, जांच करना। एजेंसीज एट द बी हेस्ट का मतलब हो गया ऑर्डर, आज्ञा ऑफ द बीजेपी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के चार्ज लगाए कि बीजेपी के ऑर्डर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, और बीजेपी की वजह से साजिश रची जा रही है किसके खिलाफ, जो उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, किनके, चीफ मिनिस्टर के, तो उनके खिलाफ क्या की जा रही है, साजिश रची जा रही है। और किसके कहने पर रची जा रही है, बीजेपी के कहने पर रची जा रही है। तो ये उन्होंने दावा किया है वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। तो ये इसी तरह का कुछ टसल वहां पे केरला में देखने को मिल रहा है फिलहाल। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले टू डिनाई, आपका 2+V1 हो गया, जो कि इंफिनिटिव केस है। हैज नॉट बीन टेकन, आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैव टेकन, देखो हु आपका हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, कैडस हो गया आपका एंटीसीडेंट, जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया। उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। एम्बैरेसिंग सॉमरसॉल्ट, देखो V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और टू एक्सप्लेन आपका 2+V1 हो गया, इंफिनिटिव केस हो गया। स्मगलिंग भी आपका V1 प्लस ING, जो कि अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका ये। इस ट्राइंग, देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया। टू टू टर्न हो गया आपका 2+V1, इंफिनिटिव का केस हो गया।
बाय क्लेमिंग, बाय आपका प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे क्लेमिंग आपने यूज कर लिया, और टू बी मतलब ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ी है सारे के सारे मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द कांग्रेस इज ट्राइंग, अब जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बात का ट्राई कर रहा है टू कीप द लीडरशिप स्क्वेबल्स। स्क्वेबल्स का मतलब होता है वैसे डिस्प्यूट, तकरार। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसके अंदर भी फिलहाल क्या है, तकरार की स्थिति बनी हुई है। क्यों? विद इन खुद की पार्टी में, बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग अ लीडर, क्योंकि उन्होंने अभी वहां पर बीजेपी कांग्रेस ने अपना वहां पर जो चीफ मिनिस्टर का जो फेस है उसको नॉमिनेट ही नहीं किया कि वहां पर अगर कल को कांग्रेस जीतती है तो चीफ मिनिस्टर वहां पर कौन बनने वाला है। तो इसी बात को लेकर वहां पर क्या बना हुआ है, मतलब एक डिस्प्यूट बना हुआ है कांग्रेस के अंदर भी। बट लेकिन सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब किसी चीज का प्रतीक होना, किसी इशारा करना, दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कि वहां के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उमून चैंडी कुड गेट अनदर टर्म शुड द पार्टी विन। और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि उनके जो फॉर्मर वहां के चीफ मिनिस्टर है, अगर इन केस कांग्रेस वहां पे जीतती है तो शायद उन्हीं को दोबारा से चांस दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर वहां पे बनने का। इट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, इट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड, मतलब ये बड़ा मुश्किल है टू होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब किसी चीज को आप होल्ड करते हो, किसी चीज को पकड़े रखना ऑन द ट्रेडिशनल बेसिस। मतलब अगर बात की जाए जो परंपरागत मतलब जो बेसिस है, आधारभूत है, उस चीज को फॉलो करना, उस ट्रेडिशन को फॉलो करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। द बीजेपी इन केरला, जहां तक बीजेपी की बात की जाए, केरला के अंदर हैड नेवर इमेजिन, बीजेपी ने कभी भी इस बात को इमेजिन ही नहीं किया है, इस बात को सोचा ही नहीं है इटसेल्फ एज अ सीरियस कंटेंडर। क्योंकि बीजेपी का मतलब साउथ के अंदर इतना ज्यादा प्रभुत्व नहीं है जितना कि नॉर्थ साइड में है, इसलिए उसको नॉर्थ पार्टी बोला जाता है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को सीरियस कंटेंडर कंटेंडर भी नहीं माना है। कंटेंडर का मतलब हो गया अपने आप को क्या मानना, कंटेंडर का मीनिंग हो गया कॉम्पिटिटर। बीजेपी ने अपने आप को वहां कोई सीरियस कॉम्पिटिटर की तरह कभी माना ही नहीं फॉर पावर एंड द अपॉर्चुनिटी इज साइट। और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन साइट मतलब दिखाई पड़ना, हैज इंटेंसिफाइड इंटरनल फैक्शनल राइवलरीज। और कहीं ना कहीं मतलब फैक्शनल का मतलब हो गया ग्रुप, राइट। इंटेंसिफाइड का मतलब बढ़ा देना, एक्सेलरेट करना या फिर एस्केलेट करना, राइट, ट्रिव करना। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज के बीच में जो इंटरनल अभी क्या है, जो फैक्शनल ग्रुपिज्म हो गया है, और जो राइवलरी है मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहां पर? केरला के अंदर। द कंपेन एंड द आउटकम ऑफ असेंबली इलेक्शन विल बी इंडिकेटिव। और अभी जो कंपेनिंग होने वाली है और साथ के साथ जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, ये इस बात के इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव मतलब इस बात के सूचक है क्या, कि देखना होगा ऑफ ए न्यू सोशल कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया आपस में मतलब एक दूसरे से मिलकर रहना, कॉम्पैक्ट या अग्रीमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, इज दैट टेकिंग प्लेस इन केरला। और ये बात केरला के अंदर देखने वाली बात होगी कि अभी वहां का जो सोशल इन्वायरमेंट होगा, किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपना कैंपेनिंग करती है, किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, किस तरह का माहौल होगा, ये सारी चीजें वहां पर देखने वाली होंगी केरला के अंदर अभी। एंड इन दैट सेंस इट इज नॉट मेयरली अबाउट इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट। क्योंकि वैसे अगर बात की जाए तो सिर्फ ये देखने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से इलेक्शन होगी, कौन सी सरकार बनेगी, बल्कि ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से सरकार मतलब किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से इनकी कंपेनिंग होने वाली है, किस तरीके से वहां का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन करते हैं, स्पॉइल करते हैं, ये सारी चीज देखने वाली होंगी, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इस ट्राइंग, इस ट्राइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया, v1 प्लस ing हो गया, टू कीप आपका 2 प्लस v1 हो गया, इन्फिनिटिव केस हो गया। अनाउंसिंग यहाँ पर क्या हो गया, देखो बाय प्रीपोजिशन है तो इसलिए आपने v1 प्लस ing यानी कि gerund यूज कर लिया। यहाँ पर आपने स्ट्रगलिंग, देखो इट इज स्ट्रगलिंग हार्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज कर लिया, v1 प्लस ing, टू होल्ड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैड नेवर इमेजिन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, हैड प्लस v3 आपने इमेजिन का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैज इंटेंसिफाइड प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, और हैज के बाद फिर आपने v3 यूज कर लिया। इस टेकिंग आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। ब्लू कलर में आपको मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में आपका ये आपके फ्रेज है, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की। रीअलाइनमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है रिकंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को दोबारा से बनाना, उसको बोलते हैं हम। इन रोड्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं इंट्रूजन करना, घुसपैठ करना, उसको बोलते हैं इन रोड।
बट्रेस का मतलब जो होता है, इसका मतलब सपोर्ट करना होता है, समर्थन देना होता है, तो बट्रेस हो गया। मैकेनिशियंस का मतलब जो होता है कंप्लॉट करना, कंप्लॉट का मीनिंग होता है वैसे साजिश। स्क्वेबल्स का मतलब होता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब जैसे कलह वगैरह आप जिसको बोलते हैं, ओके, स्क्वेबल्स बोल सकते हैं उसको, डिस्प्यूट। तो ये रिवीजन पार्ट रहा। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके कॉमन एरर्स की। देखिए सबसे पहले, द कमिंग असेंबली इलेक्शन एट केरला कुड मार्क अ रीअलाइनमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो केरला एक स्टेट का नाम है, तो जनरली हम बिग सिटी से स्टेट के लिए हम इन यूज कर लेते हैं, तो एट नहीं बल्कि यहाँ पे इन आ जाएगा। The BJP, long seen as a North Indian party, have made significant inroads in the state. देखो बीजेपी यहाँ पे एक सिंगुलर पार्टी है, तो इसलिए यहाँ पर have नहीं बल्कि has आना चाहिए, तो यहाँ पर has आ जाएगा। Though they are playing for high stakes in Kerala, but all three parties are in turmoil within and in tussle with allies. देखो दो दो के साथ क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है कोमा का होता है, बट का नहीं होता है, या फिर यट लगा सकते हो यहाँ पर आप, बट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यट लग सकता है। The CPI decision to deny ticket to several of its veteran have not been taken kindly by its cadres. देखिए अगर बात करें CPI डिसीजन, डिसीजन आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर have नहीं बल्कि has आना चाहिए, क्योंकि वर्ब आपकी सिंगुलर है, सॉरी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगनी चाहिए, तो यहाँ पर has आ जाएगा, राइट, has been हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम कुछ अब इडियम्स एंड वन सब्स्टिट्यूट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड फेलो कौन होता है, जो एक टिमिड इंसान होता है, यानी डरपोक इंसान होता है। जैसे मैं बोलूं माय फ्रेंड इज ए चिकन हार्टेड फेलो, यानी मेरा जो दोस्त है वो बहुत डरपोक टाइप का इंसान है। टर्न समबडी कॉट, टर्न समबडी कॉट का मतलब होता है चेंज द साइड फॉर गेटिंग एडवांटेज, यानी अपने फायदे के लिए अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, या मौका देखते ही अपने आप को बदल लेना, उसको बोलते हैं टर्न समबडी कॉट। अगर आप देखें सेंटेंस को, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है वो क्या करते हैं, टर्न दे कोर्स, यानी वो अपने कोर्स को बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अपने फायदों को देखकर अपनी साइड को चेंज कर लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं प्रिक समबडी ईयर्स अप। देखो प्रिक समबडी ईयर्स अप का मतलब जो होता है पे अटेंशन टू लिसन, मतलब ध्यान ध्यान से किसी चीज को सुनना। जैसे बोला द टीचर आस्क राम, टीचर ने राम से कहा टू प्रिक हिज ईयर्स व्हाइल अटेंडिंग द क्लास। उसने बोला, टीचर ने बोला कि आप अपनी कान मेरी तरफ लगाए रखो, मुझे बड़े ध्यान से सुनो जो क्लास अटेंड कर रहे हो। तो प्रिक समबडी ईयर्स आपका मतलब होता है पे अटेंशन टू लिसन, मतलब अपना पूरा ध्यान लगाते हो जब किसी को सुनने के लिए, तो वहां पे यूज कर लेते हैं प्रिक समबडी ईयर्स अप, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। देखिए सबसे पहले वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा इंसान जो अपने डेब्ट यानी उसका जो कर्ज है उसको नहीं भुगता सकता है, जिसको आप मतलब क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या होता है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं जो नॉर्मली बिल्कुल खस्ता हालत के अंदर है, दिवालिया निकल गया जिसका, उसको बोलते हैं। वन हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है दूसरों की बजाय, उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी टाइप, राइट। फिर बात कर लेते हैं पार्ट कट ऑफ फ्रॉम समथिंग, यानी किसी भी चीज का पर्टिकुलर पार्ट को काट कर बनाया जाता है, तो उसको हम सेगमेंट बोल देते हैं। सेगमेंट, छोटा सा पार्ट किसी बड़ी चीज का छोटा पार्ट काट कर अलग बनाया जाता है, तो उसको सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, राइट। तो अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यस, so this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.